नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पंकज धाकड़ आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने इससे पिछले वाले वीडियो पार्ट में कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसको रीड करके समझते हैं, देन इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा दिया है सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। फिर आगे दिया है एंड hence find the value of m for which y is equal to mx + 3। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो जिस तरह पहले वाले उसमें हमें इक्वेशन दी जाती थी तो उसी तरह से यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई है। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके हमें x की वैल्यू निकालना है। उसके बाद उसने एक और इक्वेशन हमको यहाँ पर देकर रखी है और इस इक्वेशन में हमें m निकालना है। तो सिंपल, जैसे यहाँ से x और y निकलेगा उसे हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा m भी वहां पर निकल जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं और उसके बाद x और y निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर? तो आगे अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारी टोटल 4 स्टेप होती थी, तो वही प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम एक तरफ लिख देते हैं 4 स्टेप, 1 2 3 और 4। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि जो दो इक्वेशन दी हुई है उन दोनों इक्वेशन को नाम लिख दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो जो यहाँ पर हमको ये दोनों इक्वेशन दी हुई है इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे और नाम इनका दे देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 और लिख देंगे गिवन दैट। क्लियर है? तो यहाँ पर हम उनको लिख देते हैं। हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है कि एक ये इसको इक्वेशन 1 माना हमने और दूसरे वाले को इक्वेशन 2 माना। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप क्या रहता है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उससे हम x की वैल्यू को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं और उससे x की वैल्यू को फिक्स करते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे और उससे x की वैल्यू को फिक्स करेंगे। यहाँ पर लिख लिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 और उसके बाद हमने इस इक्वेशन 1 को लिख लिया है। अब हम ट्राई करेंगे कि x की वैल्यू हमारी फिक्स हो जाए। तो सिंपल है, x को छोड़कर बाकी सबको यहाँ से उधर शिफ्ट कर देना है। तो हम पहले 3y को करेंगे और फिर 2 को करेंगे, करें एक एक करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा 2x एज इट इज लिख देंगे, इक्वल भी हमारा एज इट इज, 11 भी हमारा एज इट इज। ये जो 3y है इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में। ठीक, हमको तो 2 को भी हटाना है तो x हमारा एज इट इज, 11 भी हमारा एज इट इज, -3y भी एज इट इज। समझिएगा, ये जो 2 है यहाँ डिवाइड में आना है, पर यहाँ पर ऑलरेडी 2 टर्म्स हैं, 2 नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिवाइड में एक फ्रैक्शन बार लगाएंगे और इस 2 को इन दोनों के डिवाइड में लिख देंगे और समझने के लिए इन दोनों पर क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, या फिर चाहो तो पूरे पर ब्रैकेट, होल ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन 3। ठीक, सिंपल सी बात है। स्टेप 1 दोनों का नाम दे दिया, स्टेप 2 एक इक्वेशन से x की वैल्यू फिक्स कर लिया। अब हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में क्या करना है, ये जो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई है इसको अगले वाले इक्वेशन में रखना है। तो 1 से इसको बनाया है तो इस x की वैल्यू को किस में रखेंगे, 2 में। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो लाइन को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लाइन को लिख लिया कि भैया ये जो x की वैल्यू को है, x की वैल्यू है, इसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। और इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x - 4y = -24, उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जहां पर x है उसकी जगह इस वैल्यू को हम उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पर हमें x दिख रहा है वहां पर हमें x की वैल्यू को पुट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 है तो 2 को लिख लेंगे। तो हम इस तरफ आगे यहाँ पर लिख लेंगे 2 और x आया है तो x की जगह क्या लिखेंगे, 11 - 3y/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे 11 - 3y डिवाइड में 2। समझिएगा, जहां x है और उसकी वैल्यू लिखते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं हम, ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, इस पर ब्रैकेट। ठीक, अगला हमारा लिखा -4y, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, -4y और इक्वल में लिख देंगे हमारा -24 एज इट इज। ठीक, अब समझिएगा, ये जो हमारे x की वैल्यू है यहाँ क्या लगा है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है हमारा, इनटू। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू। क्या होता है, इनटू। इसके डिवाइड में कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इनटू में है तो, और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बार होगा तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर यही आंसर आ जाएगा। तो बस हम यहाँ पर यही करेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 2 से इस 2 को 1 टाइम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का 11 में करेंगे, हमारा आ जाएगा 11, फिर 1 का 3y में करेंगे, आ जाएगा हमारा 3y, ठीक। अब यहाँ पर जो हम एक छोटी सी मिस्टेक है पर कभी कभी भारी पड़ जाती है, क्या कि ये जो माइनस और ये जो यहाँ पर 1 है प्लस का, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने 1 का और इस 3y का, पर सिंबल का भी हमें करना है। तो ये माइनस इंटू प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। अब माइनस का 4y बचा, तो यहाँ पर का इधर कुछ भी नहीं होगा, ये -4y बाहर है, तो ये हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। इक्वल में हमारा माइनस का 24, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो y y वाले हैं इन दोनों को प्लस कर देंगे और 11 को यहाँ से उठाकर उधर शिफ्ट कर देंगे। देखिए माइनस का 3y और माइनस का 4y हमारा हो जाएगा माइनस का 7y, ठीक। इन दोनों के साथ ये जो 11 है ये माइनस के रिश्ते में है, पर खुद है किसका, प्लस का, तो प्लस वाला किस में जाएगा, माइनस में। क्लियर है। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो हम एक स्टेप और कर लेंगे, इसको 11 हमारा एज इट इज और ये माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे हमारा 7y, इक्वल में हो जाएगा हमारा माइनस का 24। ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, हमको y की वैल्यू चाहिए, 7 और 11 दोनों को हटाना है, तो हम क्या करते हैं 11 को यहीं रहने देते हैं, इस 24 को इधर ले आते हैं, हो गया प्लस का, और इस 7y को उधर ले जाते हैं, ये इधर आने पर प्लस का हो जाएगा, सिंपल। दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 1 5 और 2 और 1 3, इक्वल में हमारा 7y। हमको y की वैल्यू चाहिए तो 7 को हटाना पड़ेगा, इनटू वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पर डिवाइड में 7 लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, y को हम इस तरफ लिख देते हैं, हम इक्वल में 35 हमारा एज इट इज, और ये जो इसके इनटू में 7 था वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, कैंसिल कर देते हैं, 7 1 जा देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो यहाँ पर हमारा y का वैल्यू हो जाएगा 5/1, या डायरेक्ट हम लिख देंगे 5। क्लियर है आपको। तो इस तरह से हमारी y की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। अब हमें क्या करना है, अगला y की वैल्यू जैसे ही हमारी आ जाती है, ठीक है, जैसे हमारी y की वैल्यू आ जाती है, अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो हमारा यहाँ पर थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है। फोर्थ स्टेप है इस y की वैल्यू को पुट करना है हमें फर्स्ट सेकंड या थर्ड में, तो थर्ड में करना इजी रहता है, तो अब हम इसको थर्ड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं जो हमें लिखना रहता है, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो जैसे ही हमारी y की वैल्यू आई, हमने इस y की वैल्यू को क्या किया, इस y की वैल्यू को क्या किया, इसकी वैल्यू को हमने थर्ड में पुट करना है। तो हम थर्ड इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है हमारा थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y और डिवाइड में है हमारा 2। तो जहां पर y है उसकी जगह हमें लिखना है 5। तो यहाँ पर हमारा x एज इट इज रहेगा, 11 भी एज इट इज, माइनस 3 भी एज इट इज, और यहाँ आ जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर, डिवाइड में 2। ठीक है, यहाँ पर हमारा वापस अगेन x एज इट इज, 11 भी एज इट इज, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 15, और प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, डिवाइड में क्या है हमारा 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 में से 11 जाएगा, हमारा बचेगा माइनस का 4 और डिवाइड में 2, और कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2/1। तो इस प्रकार से x की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू भी आ जाती है। क्लियर है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी x की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाती है। अब हमारे पास y की वैल्यू है, तो हमने टोटल 4 स्टेप हमारे कर लिए हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, दूसरे स्टेप में हमने इन दोनों इक्वेशंस से x की वैल्यू को फिक्स कर लिया, तीसरे स्टेप में हमने x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू को निकाल लिया, फिर फोर्थ स्टेप जो फाइनल है उसमें हमने x की वैल्यू को भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें x y की वैल्यू तो निकालना ही था ताकि हम इसको निकाल सके, पर हमें यहाँ पर निकालना है m की वैल्यू। किसकी वैल्यू, m की। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x और y की वैल्यू आई है इन दोनों को लिख लेंगे एक तरफ, और उसके बाद इस इक्वेशन में उसको हम पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर नीचे इसके नीचे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि ये जो हमें x और y की वैल्यू दी है इसको लिख लेते हैं, साथ में इस इक्वेशन उनको पुट करके सोल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देयरफॉर का सिंबल लगा देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारा है -2 एंड y इज इक्वल टू है हमारा 5। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा y इज इक्वल टू mx वाला इक्वेशन दिया है उसको हम लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नाउ अब
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ठीक, यहां पर जहां y है वहां y की वैल्यू, जहां x है वहां x की वैल्यू। तो y की जगह हमें कितना लिखना है 5, तो यहां से लिखना शुरू कर देते हैं हम, ब्रैकेट में 5 इक्वल m ब्रैकेट में -2 प्लस 3। ठीक, 5 के बाहर कुछ नहीं है तो 5 हमारा ओपन हो जाएगा एज इट इज। m और 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2m, और ये माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस का 3 हमारा एज इट इज। हमें चाहिए m की वैल्यू, तो 3 और 2 दोनों को हटाना है, तो पहले ये 3 हटेगा, किस में जाएगा, उस तरफ माइनस में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 माइनस 3, और इक्वल में क्या बचा, माइनस का 2m। यहां से 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 2, इक्वल में माइनस का 2m। हमको m की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी हटाना पड़ेगा। 2 का और m का रिलेशन कैसा है, बीच में देखो इनटू, तो इनटू वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहां पर हम इसके आगे लिख लेंगे, काम करते हैं, ये हमारा 2 डिवाइड में माइनस का 2 इक्वल में क्या बचा m। इसको जब कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 बाई माइनस का 1, नीचे माइनस लगाते हैं क्या, नहीं, तो ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे 1 भी नहीं लिखते, तो ओवरऑल हमारा हो जाएगा m की वैल्यू -1। तो इसको हम यहाँ पर क्लियर लिख देते हैं, m इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे, लास्ट में लिख दिया हैंस द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू -1, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। थैंक यू एवरीवन, इस तरह आपका प्यार और साथ बनाए रखें।